नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब के साथ। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम, लेते हैं सवाल एक एक करके। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है अनूप बोस ने। अनूप जी ने कहा है कि उन्होंने मंथली इनकम स्कीम यानी कि पोस्ट ऑफिस की जो MIS होती है उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और साथ ही सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यानी कि आप सीनियर सिटीजन हैं और आप जानना चाहते हैं कि अब आपके पास थोड़े पैसे और बचे हैं, उन्हें कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। अनूप जी, यदि आप बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि मार्केट का जो उतार चढ़ाव का जोखिम होता है वो ना रहे, तो आपके पास अभी एक चॉइस और बची है, वो है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। यहाँ पर 15 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको थोड़े से इससे बेहतर रिटर्न्स मिल पाए, ऐसी उम्मीद करें, तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर उतार चढ़ाव का कम या ज्यादा जोखिम रहेगा ही। यदि हम एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड की बात करें तो वहां पर ये रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन यदि हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करें जहां पर इक्विटी एलोकेशन 10 to 25% तक रहता है, ऐसी स्कीम में भी कुछ रिस्क जरूर रहेगा। लेकिन हां, उम्मीद की जा सकती है कि लंबे वक्त में इस तरह की स्कीम्स थोड़े बेहतर रिटर्न्स जनरेट कर सके। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स की कैटेगरी में ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग्स फंड और SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ये शायद सही चॉइसेस हो सकती हैं। अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है समीर मेनन ने। समीर जी जानना चाहते हैं कि क्या SBI मैग्नम मिड कैप फंड में लमसम में इन्वेस्ट करना अलाउड है या नहीं है, और जब मार्केट में गिरावट होती है तो क्या उस वक्त यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो किसी भी ओपन एंडेड फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे मार्केट ऊंचाई पर हो या फिर मार्केट में गिरावट हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ स्कीम्स लमसम या SIP भी लेना बंद कर देती हैं, यानी कि वहां पर इन्वेस्टमेंट सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। लेकिन SBI मैग्नम मिड कैप फंड में ऐसा इस वक्त कुछ भी नहीं है, आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगला सवाल मैं जो ले रहा हूं पूछा है रवि प्रजापति जी ने। रवि जी जानना चाहते हैं कि वो रेलवे में हैं और NPS के सब्सक्राइबर हैं, तो क्या वो अटल पेंशन योजना में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रवि जी, आप NPS के साथ साथ अटल पेंशन योजना में भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि 1 अक्टूबर 2022 से किसी भी टैक्स पेयर के लिए अटल पेंशन योजना में नया अकाउंट ओपन करना अलाउड नहीं होगा। लेकिन यदि किसी ने पहले से अकाउंट ओपन किया हुआ है तो वो अटल पेंशन योजना में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो यदि आप एक टैक्स पेयर हैं और अटल पेंशन योजना में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन करवाने के लिए 30 सितंबर 2022 लास्ट डेट होगी। तो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सिकोटारिया कीर्ति कुमार जी ने। कीर्ति कुमार जी का कहना है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और उनके पास अटल पेंशन योजना का अकाउंट है, उनके पास परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है और अब वो क्योंकि NPS में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो क्या उन्हें अलग से PRAN यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर लेना होगा। कीर्ति कुमार जी, मैं आपको बता दूं कि PRAN यूनिक होता है और एक इंडिविजुअल को एक ही परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर अलॉट होता है। तो आप सेम अकाउंट नंबर में APY और साथ ही NPS में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है संदीप गुप्ता जी ने। संदीप जी का कहना है कि क्वांट लार्ज कैप फंड के मुकाबले क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। संदीप जी, दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं, दोनों के अपने फायदे हैं और अपनी लिमिटेशंस हैं। जब आप एक लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 80% ऑफ द
टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ दैट स्कीम लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। और जब आप फ्लेक्सी कैप की बात करते हैं तो यहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एक फ्लेक्सी कैप फंड का जो टोटल असेट होता है उसका मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाना होता है, लेकिन कितना परसेंट किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में एलोकेट होगा वो फंड मैनेजर अपने विजडम के आधार पर और सिचुएशन के आधार पर तय करते हैं। जैसा आपने कहा कि इस वक्त पर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का जो एलोकेशन है वो मेजरली लार्ज कैप स्टॉक्स में है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी वक्त पर यह एलोकेशन स्मॉल कैप में अधिक हो और सकता है कि फंड मैनेजर का जो प्रेडिक्शन है वो सही ना हो और ऐसे में इन्वेस्टर के लिए रिस्क ज्यादा हो सकता है। तो यानी कि फ्लेक्सी कैप फंड में लार्ज कैप फंड के मुकाबले रिस्क और रिटर्न्स दोनों ही ज्यादा हो सकते हैं, इसकी उम्मीद की जा सकती है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो थोड़ा अधिक रिस्क लेकर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले यानी कि लार्ज कैप के मुकाबले उन्हें थोड़े बेहतर रिटर्न्स मिल सकें, वो डेफिनेटली फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ऐसे इन्वेस्टर्स जो एक स्टेबल पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए लार्ज कैप एक बेटर चॉइस है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन, रिस्क एपेटाइट और ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट के आधार पर यह तय कर सकते हैं कि आपके लिए क्वांट लार्ज कैप फंड या क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड कौन सा बेहतर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की मुझे उम्मीद है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और साथ ही यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।